आइडेंटिफाई करना है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दो ग्राफ हैं और ऊपर आपको इक्वेशंस ऑफ लाइन गिवन है। फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन बिलो। अब आपके पास फर्स्ट ग्राफ है, सिर्फ समझना है बेटा आपने ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट नहीं करना। ऑलरेडी ग्राफ इज देयर इन योर बुक। बुक में ध्यान से देखिए, इसको ऑब्जर्व करिए। अब इसमें इस टाइप की लाइन है ना, और ये सेंटर से पास हो रही है, यस और नो? 0 0 पॉइंट्स हैं इस पे, और कौन सा पॉइंट है? -1 एंड 1, और इधर 1 एंड -1। ऑब्जर्व द कोऑर्डिनेट्स केयरफुली। एब्सिसा जो है वो क्या है? अगर -1 है तो ऑर्डिनेट 1, ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, और अगर एब्सिसा 0 है तो ऑर्डिनेट भी 0। और थर्ड क्या है? अगर ये 1 है तो इधर -1। तो x और y में क्या रिलेशन आ रही है? अगर आप पॉइंट्स को ध्यान से देखो तो x इज इक्वल टू -y और y इज इक्वल टू -x। इज इट इक्वल ही है ना? तो अब देखिए, अगर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू -y या फिर y इज इक्वल टू -x, तो क्या होगा? अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? -1, और y की वैल्यू चेंज हो गई, 1 हो गई। लेकिन अगर हम इसको इस तरफ लेके आए तो बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा ना? इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल। तो क्या ये इक्वेशन राइट है इसके लिए? ठीक है। यहाँ पे तो पॉइंट्स दिए ना आपको। अब कई बार पॉइंट्स भी नहीं दिए होते, आपने इसकी डायरेक्शन से ऑब्जर्व करना होता है कि किस टाइप की इक्वेशन है ये। क्लियर? तो व्हाट विल बी द आंसर? x plus y is equal to 0. So which is the answer in your book? Second. अब देखिए, नेक्स्ट है दूसरा ग्राफ जो आपको दिया है। Should I raise this? बहुत सारे मेथड्स होते हैं किसी भी ग्राफ को जज करने के, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, उसमें क्या गिवन था? ठीक है, x o x डैश y o y डैश। फिर से ध्यान में रखना है आपने, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। और फिगर्स को ऑब्जर्व, ग्राफ को ऑब्जर्व करना है। ये लाइन कुछ ऐसे है। सो हियर यू आर गिवन दिस पॉइंट एज 0 2। क्लियर? और यहाँ पे पॉइंट है 2 0, और मोर पॉइंट इज देयर -1 3। ठीक है, -1 3। अब इनको भी आपने ध्यान से ऑब्जर्व करना है। x कोऑर्डिनेट और इधर y कोऑर्डिनेट। फॉर x कोऑर्डिनेट -1 एंड देन 3, 0 एंड 2, 2 एंड 0। क्या खास बात है इनमें? कुछ ऐसी बात है जो तीनों में आ रही है, कुछ कॉमन? x प्लस वाई, यहाँ पे दोनों का टोटल 2, यहाँ पे दोनों का टोटल, यहाँ पे दोनों का टोटल। तो शुड बी राइट x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन होगी, है ना? इससे पहले वाली इक्वेशन ऐसे थी, इज इट? जो हमने इससे पहले की इक्वेशन डिस्कस करी, इस टाइप इक्वेशन थी ना, ऐसे थी लाइन पिछले ग्राफ में। और ये क्या थी लाइन? x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर मैं x प्लस इज इक्वल टू 5 लिखूं तो वो 0 5 से पास हो जाएगी और इस तरह की लाइन होगी, है ना?
इसके ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए। अब क्या ऑब्जर्व किया आपने, मैं बोर्ड पे थोड़ी सी लाइंस लिख रही हूं। फर्स्ट लाइन देखो, ग्राफ है, फर्स्ट लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये सारी लाइंस में क्या समथिंग कॉमन इज देयर, यहाँ पे x जो है वो इस फॉर्म में आएंगी लाइंस, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्म में लिखती हूँ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट, क्लियर, कोई भी कांस्टेंट, ए एक्स प्लस बी वाई, ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, तो वो लाइन इस टाइप की होगी ऐसे, क्लियर। अगर वो लाइन हो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, किस तरह की लाइन होती है फिर उसको प्लॉट करते तो एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर आप इसको सॉल्व करते तो क्या आ जाता, एक्स इज इक्वल टू वाई, उसकी लाइन किस तरह से बनती, जितनी वैल्यू एक्स की उतनी ही वैल्यू वाई की। अगर एक्स 1 होता तो वाई भी 1 होता, इज इट, इधर से 1 स्टॉप 1 अबव, तो ये पॉइंट क्या हो गया। अगर एक्स 3 होता, सपोज हियर इट इज 3, तो वाई की वैल्यू 1 2 3 होती, तो ये ग्राफ किस टाइप का होता, सेंटर से पास होता है ना, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती। अब इसमें क्या हो गया, ए एक्स माइनस बी वाई समथिंग, अगर बीच में नेगेटिव आ जाए उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाए। थोड़ा सा आइडिया रखना है आपको, अदरवाइज नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि किस टाइप का है, लेकिन आपकी थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए ग्राफ पे। शुड वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट, थर्ड है ना, y x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब आपके पास जो ऑप्शन है y इज इक्वल टू x, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, दिस वन ऑप्शन इज द राइट, है ना, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, if the work done by a body on the application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। समझते हो what is directly proportional? Express it in the form of equation in two variables and draw the graph of the same by taking constant force as 5 units। So question number 6, कांस्टेंट फोर्स कितनी हो गई, 5 यूनिट्स, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड देन 0 यूनिट। हाँ जी, कितने स्टूडेंट्स को स्टेटमेंट समझ में आ गई? हाँ जी, कैसे करोगे एक्सप्लेन? वर्क डन और डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मींस अगर वर्क बढ़ेगा तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड उसके साथ में बढ़ेगा। दैट मींस इफ वी टेक द वर्क डन इज इक्वल्स टू y, वर्क डन बाय द बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आप फोर्स लगाते हो ना, तो ऑब्जेक्ट हिलती है, ज्यादा जोर लगाओगे तो डिस्टेंस ज्यादा दूर पड़ेगी, है ना। गुस्सा होगा तो बुक कैसे फेंकोगे वो पड़ेगी, अगर ऐसे रखोगे जोर कम लगाओगे तो डिस्टेंस कम होगी। सो हियर वर्क डन बाय द बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो वर्क डन को हम क्या लें, डिस्टेंस को एक्स ले लें, लेट डिस्टेंस traveled by the body is equal to x। साथ में क्या लें, किलोमीटर मीटर यूनिट्स, ठीक है, इज इक्वल टू x।
ये क्या हो गई, this। और दूसरी क्या क्वांटिटी लेनी है, लेट वर्क डन बाय द बॉडी इज इक्वल टू y। वर्क डन y हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो गई, x हो गई। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, वर्क डन दैट इज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये किसका साइन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी होता है एक चीज, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो वो कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट फोर्स है 5, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 5 टू x। एक्चुअली ये y इज प्रोपोर्शनल टू x, इसका मतलब क्या है, जैसे y बढ़ेगा वैसे ही x भी बढ़ेगा, तो इनकी रेशियो कांस्टेंट होगी। वो कांस्टेंट क्या है, वो वाली फोर्स 5, तो वो वैल्यू हमने यहां पे लगा दी, y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। हाँ जी, उसके लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए आपको, 3 पॉइंट्स। फटाफट प्लॉट करिए, मिनिमम 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट टेक x इज इक्वल टू 0, 0 हो सकता है। अगर आप फोर्स उसमें जो है कांस्टेंट फोर्स कितनी है, 5 यूनिट्स वर्क डन। अगर डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन कितना रहेगा, 0, इज इट। फटाफट करिए, 3 वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट वैल्यू x की कितनी लगानी है, 0। सेकंड वैल्यू की 1 और फिर 2। अगर आपसे क्या पूछा है, इसका ग्राफ पूछा है। ये कब निकालते हैं वैल्यूज, अगर आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। क्वेश्चन में बोला है ग्राफ प्लॉट, बोला है, नो कैसे लिखा है ना। तो फॉर, अब ये सिंपल इक्वेशन है तो मैं अलग अलग नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, पुट कर रही वैल्यूज हियर x एंड देन y। फॉर x इज इक्वल टू 0, y भी 0। दूसरी वैल्यू x की कितनी बताई आपको, ओके 1। y की वैल्यू, सेकंड वैल्यू ऑफ x, y will be 10। नाउ यू हैव टू प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। कितने मिनट में कर लोगे, ओके। स्केल क्या यूज करोगे, हाँ जी, स्केल 10 स्मॉल। अब अलग अलग आएंगे ना, एक्स एक्सिस में अलग से और वाई एक्सिस में अलग से। स्केल, अब जो y की वैल्यू है वो मल्टीपल ऑफ 5 है ना। सो 10 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल टू कितना, 5 रख लें, 5 यूनिट्स अलोंग y एक्सिस, और 10 स्मॉल डिविजन्स is equal to 1 unit along x axis। x axis में जो रीडिंग है वो कम है, तो उसको हमने 10 के इक्वल 1 रख लिया। अब आपके डायमेंशंस यहाँ पे जो मार्किंग है 1 2 3 4 और इधर 5 10 15 20। नेगेटिव की तरफ यूज होगा ये ग्राफ, नहीं, नो, व्हाई, डिस्टेंस बोली है। हाँ जी, क्या करें, प्लॉटिंग करें स्टार्ट। स्केल जरूर लिखना है। ये जो है इनके एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, इट इज मस्ट। फर्स्ट पॉइंट इज 0 0, then second is 1 and 1 5, then 2 10, it is 0 0 1 5 2 10। और इसको किससे मिलाना आपने, स्केल के साथ।
इक्वेशन क्या लिखी इसकी, y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू 5x। मिनिमम 3 पॉइंट्स लेने होते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी लो, नो लिमिट, लेकिन पेपर कंप्लीट हो जाना। अब आपको बोला है रीड फ्रॉम द ग्राफ when the distance traveled by the body is 2 units। डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स के अकॉर्डिंग आपने ग्राफ से रीड करना है ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से 2 यूनिट्स, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, एंड यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट, और y की वैल्यू 10। यहां से कितनी वैल्यू है ये 10, और यहाँ 2। क्या आंसर होगा 2 या 10? 2। कैसे लिखना है, फ्रॉम द ग्राफ। अब जब आपने बेटा ग्राफ बनाया ना, इस तरफ क्या लिया, डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या लिखना है, डिस्टेंस। इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस में ग्राफ किस किस का बना रहे हो, डिस्टेंस एंड वर्क डन। तो यहाँ पे वर्क डन, क्लियर। एरो ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ वैल्यू बढ़ रही है, इधर एरो इस तरफ, क्लियर। नाउ फ्रॉम द ग्राफ, from the graph when distance is, डिस्टेंस किससे मेजर की है हमने, x से, इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, देन वर्क डन इज इक्वल टू, इस डिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वर्क डन, दैट विल बी 10 यूनिट्स। सेकेंड पार्ट में अगर 0 यूनिट है, when this traveled is 0, then work done is 0। ठीक है, ऐसी जो भी वैल्यू पूछी है 0 के अकॉर्डिंग, ये पॉइंट ही यहाँ पे इमिट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू भी 0 ही होगी। दिखता मेरे को other two students of class 9 of a school, आगे क्या बोला है, क्या किया उन्होंने, ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Or write a linear equation which satisfies the data. You may take the contribution as rupees X and rupees Y. Draw the graph
of the same. So क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है सबको? अब इसमें टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है उनका? क्वेश्चन नंबर 7, टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ₹100। अगर उसमें से एक बच्चे का शेयर x है और दूसरा y डालता है तो टोटल x प्लस y शुड बी लेट कंट्रीब्यूशन of Yamini is equal to ₹x and contribution of second friend is Fatima is equal to ₹y। अब x और y वेरी कर सकते हैं ना? अगर एक जो फ्रेंड है ₹1 डालता है तो दूसरे को कितने डालने पड़ेंगे? 99 to make some 100. So according to question, x plus y is equal to 100. Okay? ये इक्वेशन बन गई। अब मैंने रुपीस क्यों नहीं लिखा? आना था। ₹x plus ₹y is equal to ₹100। दोनों तरफ से इक्वेशन के कट हो जाएंगे तो आपके पास ओवरऑल इक्वेशन क्या रह जाएगी? x plus y is equal to 100. Draw the graph for the same. अब मुझे ये बताइए इसका ग्राफ किस टाइप का होगा? इसका ग्राफ किस टाइप का होगा? ये है, लुक एट द बोर्ड, किस टाइप का होगा? ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ करी है, ये मैंने सेकंड करी है। फर्स्ट और सेकंड? सेकंड है ना? पहले बनाई ना आपने लाइंस। अगर नेगेटिव होता है बीच में तो इस तरफ को, अगर बीच में पॉजिटिव है तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। सो विल यू बी एबल टू मेक? हाँ जी, वैल्यूज टोटल शुड बी 100। तो वो वैल्यूज लेनी है विच यू फील इजी टू प्लॉट ऑन द ग्राफ। फर्स्ट वैल्यू 0, y is 100, second is 50, second is also 50, 100 0 or 70 30, whatever you like you can write 10 small division is equal to 10 units। clear? स्केल क्या चूज किया? 10 small divisions is equal to, यहाँ पे यूनिट की जगह क्या आएगा? ₹10 along both the axes, x axis as well as y axis। और इसका ग्राफ आपने बनाना है अभी। ठीक, पॉइंट्स क्या रहेंगे? पॉजिटिव साइड आएंगे सारे। 1, यहां से 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो लाइक दिस। कहां तक? 100 तक। ठीक है, और ऐसे ऊपर भी 20, 30 एंड सो लाइक दिस। कहां तक आने हैं? 100 तक।